बहू, बहू हाथ नहीं छोड़ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वैद्य जी, महारानी ठीक तो है ना? जी महाराज, इन्हें अंदरूनी चोटें आई हैं, परंतु क्या? इन्हें स्वस्थ होने में समय लगेगा। और बच्चा? बच्चा? हाँ वैद्य जी, महारानी गर्भ से हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपको भ्रम है। क्या? जी महाराज, महारानी गर्भ से नहीं है। किसी ने आपको भ्रमित कर दिया महाराज। जिसने भी आपको ये बताया है उसे अवश्य समझने में भूल हुई है। ये झूठ है महाराज, पिछले 40 साल से यही तो काम कर रहे हैं आप। महाराज, महाराज देखिए ना, आपका विश्वास नहीं है तो देखिए महारानी की नाड़ी देखिए। देखिए, इनकी आंखन की पुतलियां देखिए कैसे फैली हुई है। ये सारे लक्षण गर्भवती स्त्री के होते हैं। परंतु ये लक्षण खून की कमी के कारण भी उत्पन्न होते हैं। ये देखिए महारानी का चेहरा खून की कमी से पीला हो गया। धोखा इनका आंखन का हुआ है। मुझे स्वयं पर और अपनी चिकित्सा पद्धति पर पूरा विश्वास है और उसी आधार पर विश्वास से कहता हूँ कि महारानी गर्भवती नहीं है। गंगाधर, मैं कुछ कहूँ? हमने जो भी बाहर तुम्हारी पत्नी के बारे में सुना था वो सच ही था। हे राम भगवान, ऐसी लापरवाह औरत मैंने तो नहीं देखी। इतनी गंभीर बात का मजाक बना दिया। तुम्हारा मजाक बनाया, हमारा मजाक बनाया, हमारी भावनाओं का मजाक बनाया। और तो और ऐसी औरत को तो मैं... आप इतनी कठोर बातें क्यों करती हैं? अपने बच्चे के लिए क्या क्या सपने नहीं बुने थे उन्होंने, और एक पल में सारे सपने टूटकर बिखर गए। सोचे जब उन्हें पता चलेगा कि वो गर्भवती नहीं थी तो उन पर क्या बीतेगी। आप एक औरत होकर इतनी सी बात समझ नहीं पाए।
ऐसी बातें कहकर उनका दुख बढ़ाना नहीं चाहिए। हम तो इस उलझन में है कि ये दुख भरा समाचार उन्हें कौन देगा। महाराज, मैं उसका पिता अवश्य हूं, परंतु यह साहस मुझ में भी नहीं है। नहीं नहीं महाराज, मुझे भी क्षमा कीजिए, ये मुझसे नहीं होगा। मैं कुछ बोलूं गंगाधर? मुझे ऐसा लगता है कि ये समय किसी के सुख और दुख के बारे में सोचने का नहीं है। ये समय झांसी के भविष्य के बारे में सोचने का है, जो अधर में अटक गया है। अगर कोई नहीं बताना चाहता तो मैं बताऊंगी। नहीं ताई, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस समाचार से वो टूट जाएंगे। अत्यंत स्नेह और प्रेम से उन्हें समझाना होगा, अन्यथा इसका परिणाम। महाराज, महारानी जी को होश आ गया है। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिएगा, हम पे क्रोधित मत होइएगा। हमने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के नहीं किया। हम तो स्वयं नहीं जानते कि। तो आप सब जानती हैं? जी, हम जानते हैं। आगे से हम पहाड़ी मंदिर जब भी जाएंगे चट्टानों पर नहीं चढ़ेंगे और भी ज्यादा सावधानी बरतेंगे। वो तो ईश्वर की कृपा है कि उसने हमारे बच्चे और हमें बचा लिया। देखिए महाराज, ये अभी से ही आपकी उपस्थिति का आभास कर रहा है। देखिए, मैं इन्हें कैसे बताऊं? नहीं बता सकता। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? हाँ, हम सोच रहे हैं महल में एक भोज का आयोजन करें, जहां पे हम महल के छोटे छोटे बच्चों को महल में बुलाएं और उन्हें अपने हाथों से भोज खिलाएं। इस समय हमें सबसे अधिक आशीर्वाद की आवश्यकता है। हमने सुना है कि बच्चे निष्पाप होते हैं और उनके मुख से निकली प्रार्थनाएं भगवान तुरंत उनकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। और हाँ महाराज, आलिस साहब को अवश्य बुलाइएगा, हम उन्हें भेंट देना चाहते हैं। उन्होंने ही हमें पहाड़ से गिरते हुए बचाया है। आज आपकी पत्नी और बच्चा उन्हीं के प्रयासों कारण जीवित है। हाँ अवश्य। दाई माँ कहाँ है? इस समय तो हमें उनकी अधिक आवश्यकता है। वो किसी काम से बाहर गई, आती हो। महारानी साहेब, वैद्य ने औषधि अभी खाने के लिए कहा है। हाँ हाँ ठीक है, हम बाद में खा लेंगे, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। अभी आप उसे वहाँ रख दीजिए। हम जानते हैं कि आप स्वस्थ, परंतु वैद्य जी ने भेजे तो। महाराज, हम बाद में खा लेंगे, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और वैसे अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं। गंगा और दाइमा को बुलाओ, हम महल में बहुत बड़ा भोज आयोजन करना चाहते हैं। और हाँ, उसके बाद राजपुरोहित को बुलाना। हम जानना चाहते हैं कि हमारी होने वाली संतान किस ग्रह नक्षत्र में पैदा होगी। बाबा, हम तो भूल गए थे, हमें सब कुछ अब सावधानी के साथ करना है ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।